व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू YFL। आज एक बहुत ही डिलिशियस दाल की रेसिपी बना रहा हूँ YFL किचन में। अब ये जो दाल है इसे दाल पंचरत्न कहते हैं या दाल पंचमेल कहते हैं और इसमें 5 अलग अलग किस्मों की दाल ऐड की जाती है। अब दाल यूजुअली हम मूंग की बनाते हैं, मसूर की बनाते हैं, अरहर की दाल बनाते हैं, दाल फ्राई, दाल तड़का, ये सब दालें तो बनाती ही हैं। अब ये दाल अगर खा के आप बोर हो गए हो या कुछ नई दाल आपको बनानी है तो ये वाली जो दाल है बहुत ही डिलिशियस लगती है। तड़का तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन वो जब 5 दालें मिलती हैं ये वाली, उसके बाद जो फ्लेवर आता है इस दाल के अंदर, जो टेक्सचर आता है, बहुत अमेजिंग लगती है दाल खाना। मैं यूजुअली इसको लच्छा पराठा या तंदूरी रोटी के साथ खाता हूँ और फिर बाद में थोड़े से चावल या जीरा राइस के साथ खाने में मज़ा आता है। और ये दाल को आप नो अनियन नो गार्लिक तरीके से भी बना सकते हो। मैं तो प्याज और लहसुन यूज़ करने वाला हूँ, बट बिना प्याज लहसुन के भी आप बना सकते हो और बहुत अमेजिंग लगती है। सिंपल रेसिपी है। दाल पंचरत्न या पंचमेल दाल बनती कैसी है वो देख लेते हैं। एक बोल में 1/4 कप तुअर दाल, 1/4 कप मसूर दाल, 1/4 कप चना दाल, 1/4 कप स्प्लिट ग्रीन मूंग दाल और 1/4 कप स्प्लिट उड़द दाल ऐड कर दीजिए। ये पांचों दालें ऐड करने के बाद आपको इसमें पानी ऐड करना है। पानी ऐड करके दालों को अच्छे से आपको वॉश कर लेना है। दाल को धोएंगे जब तो आप देखेंगे दाल का जो पानी है वो थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 3-4 बार दाल को धो लेना है जब तक कि पानी जो है वो क्लियर नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हो दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है। एक बार आपने दाल को धो लिया है तो इसमें पानी डाल दीजिए। इनफ वाटर डालकर इस दाल को आपको कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो के रखना है। तो अब दाल को 2 घंटे के लिए सोक करने रख दीजिए। तो 2 घंटे हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं दाल को। तो आप देख सकते हो दाल जो है वो अच्छे से फूल गई है, अच्छे से सोक हो गई है। ये जो पानी है दाल का उसे आपको डिस्कार्ड कर देना है। एक बार आपने दाल का पानी डिस्कार्ड कर लिया है तो प्रेशर कुकर में भी दाल को कुक करना है। तो प्रेशर कुकर में इस दाल को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपको इतना ऐड करना है कि 1 इंच जो है पानी वो दाल के सरफेस के ऊपर होना चाहिए। साथ ही में 1 टीस्पून इसमें घी ऐड कर दीजिए। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाना है। 1 सीटी जब आ जाए तो फ्लेम को मीडियम लो पर करके 1 से 2 विसिल्स के लिए दाल को आप प्रेशर कुक कर लीजिए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर 1 और मीडियम लो फ्लेम पर 2 सीटियों तक मैंने दाल को पका लिया है। गैस को आप बंद कर दीजिए और प्रेशर कुकर में जो भाप बनी हुई है, स्टीम बनी हुई है, उसे नेचुरली डीप्रेशराइज होने दीजिए। एक बार प्रेशर कुकर में से सारी स्टीम जो है वो एस्केप हो गई हो, विसिल को चेक करके आपको प्रेशर कुकर को खोलना है। तो चेक कर लेते हैं दाल को हमारी। तो आप देख सकते हो दाल जो है वो अच्छे से गल गई है, अच्छे से पक चुकी है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एकदम अच्छे से गल गई है। दाल को भी अच्छे से आपको स्टर करना है, थोड़ा सा इसको घोट लेना है कि बहुत ज़्यादा भी खड़ी नहीं रहनी चाहिए दाल और बहुत ज़्यादा एकदम सूप वाली कंसिस्टेंसी भी आपको बनानी नहीं है। बस हल्का सा आप मिक्स करेंगे तो जो पानी है, दाल है, स्टार्चेज हैं जो दाल के, वो मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हो दाल की कंसिस्टेंसी कैसी है। इसी कंसिस्टेंसी में आपकी दाल होनी चाहिए। दाल हमारी पक चुकी है, दाल को साइड पर रख दीजिए। इसका भी तड़का बना लेते हैं। तो एक बर्तन के अंदर 2 टेबलस्पून घी डालकर अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब इसमें 1 टीस्पून जीरा डालकर जीरा को क्रैकल होने दीजिए। अब इसमें 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ अदरक, 2 चॉप की हरी मिर्ची और 1/4 टीस्पून हींग ऐड कर दीजिए। अब स्टर करके लहसुन और अदरक को अच्छे से भून लीजिए 1-2 मिनट के लिए। लहसुन जब आपका अच्छे से भून जाए, लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब इसमें 1 चॉप किया हुआ प्याज ऐड कीजिए। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को भी आपको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। लगभग 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अगर नो अनियन नो गार्लिक वाली आप रेसिपी बना रहे हो, इस स्टेज पर आपको बस अदरक और मिर्ची को भूनना है। प्याज और आप लहसुन को अवॉइड कर देंगे। तो प्याज आप देख सकते हो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून धनिए का पाउडर डालकर अच्छे से स्टर कर लेना है और लो फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसमें 1 चॉप किया टमाटर ऐड कीजिए और साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कीजिए। अच्छे से स्टर करके टमाटरों को आपको भून लेना है। टमाटरों को आपको तब तक भूनना है जब तक कि टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते हैं। कभी भी आपको लगे कि मसाला काफ़ी ड्राई है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दीजिए, तो आपको टमाटरों को गलाने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने भी थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है। अच्छे से टमाटरों को भून लीजिए जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते हैं। तो आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, एकदम गल गए हैं। इस स्टेज पर हम तड़के के अंदर अपनी दाल को ऐड कर देंगे। तो जो पकाई हुई दाल है उसे तड़के में आप ऐड कर दीजिए।
अब अच्छे से स्टर कर लीजिए, तड़के और दाल को साथ में मिला लीजिए। एक बार आपने दाल को तड़के साथ मिला दिया है, हाई फ्लेम पर दाल को पका लीजिए जब तक कि दाल में एक उबाल नहीं आ जाता है। तो आप देख सकते हो दाल में 3-4 मिनट पकने के बाद उबाल आ गया है। इस स्टेज पर आप टेस्ट करके नमक को एडजस्ट कर लीजिए, अगर नमक की ज़रूरत है थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं। साथ ही में 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 चुटकी गरम मसाला और ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छे से आपको स्टर कर लेना है और ये आप देख सकते हो हमारी डिलिशियस वाली दाल रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा ये दाल बनाना कितनी आसान है। मैंने आपको बिना प्याज और लहसुन के भी बनाने का जो है तरीका वो भी बता दिया है और बहुत ही डिलिशियस बनती है दाल। मैंने आज साथ में रोटी बनाई थी, साथ में चावल बनाए थे, साथ में पापड़ खा लो, थोड़ा सा अचार ले लो, प्याज नींबू मिर्ची, मज़ा आ जाएगा ये मील खाने में और बहुत ही डिलिशियस लगती है रेसिपी। ज़रूर ट्राई करो ये दाल की रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IIFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful dal recipe at your home. Cheers.